हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का व्लॉग 11 बजे से शुरू हो रहा है। घर का सारा काम हो गया था और मैं काशवी के साथ बैठी हुई थी थोड़ी देर। क्या कर रहा है मामा का बेटा? सारा टपका धीरे धीरे पीना है, ऐसे गुट गुट करके पियो, ठीक है? हाँ, ऐसे आराम आराम से। टीवी देखना है, साइड में हो जाओ। छोटा भीम अभी लगाते हैं भाई, छोटा भीम। मूवी आ रही है छोटा भीम की। जय हिंद, जय हिंद। छोटा भीम जय हिंद कर रहा है। कैसे कर रहा है बेटा? परांठा खाना है? ठीक है, आप 2 मिनट बैठो, मैं अभी बना रही हूँ, ठीक है? अभी जैश के स्कूल से आने का टाइम होने वाला था तो मैं आ गई थी किचन में रोटियां बनाने के लिए। कभी कभी मैं सुबह ही रोटी बना के रख देती हूँ दोपहर तक की, और कभी दोपहर में भी बना लेती हूँ गरम गरम। तो आज सब्जी तो सुबह ही बना ली थी, मटर मशरूम की सब्जी बनाई थी, बट आज रोटियां नहीं बनाई थी। तो रोटी मैं अब बना लूंगी। और काशवी ना अंदर रुक नहीं रही थी तो मैं काशवी को भी अपने साथ लेके आ गई थी। काशवी कह रही थी कि मुझे परांठा खाना है, तो मैं काशवी के लिए एक परांठा बना दूंगी और हमारे लिए रोटियां बनाऊंगी। किचन मेक ओवर करे हुए 1-2 दिन हुए ना, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैं कोई भी चीज़ ढूंढती हूँ ना तो उसकी पुरानी प्लेस पे उसको ढूंढती हूँ, फिर बाद में याद आता है मैंने वो चीज़ कहाँ पे रखी है। तो होता है ना, हम कई बार किसी चीज़ की जगह चेंज कर देते हैं तो हम उसको उसकी पुरानी प्लेस पे पहले ढूंढते हैं और बाद में याद आता है कि उसको हमने कहाँ रखा है। तो वही आज मेरे साथ हो रहा था, मैं चीज़ों को यहाँ वहाँ ढूंढ रही थी। तो 2-3 दिन हो गए मेरा व्लॉग नहीं आया, क्योंकि ना मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं व्लॉग तो शूट कर रही हूँ पर उसको वॉइस ओवर करने का टाइम नहीं लग रहा था। एक तो तबीयत ठीक नहीं है ना, तो एक तो गला बैठा हुआ है, दूसरा फीवर हो रहा था कल नाइट से, यानी फ्राइडे नाइट से फीवर था। तो अब मेरी तबीयत में थोड़ा सुधार लग रहा था, तो मैं सबसे पहले ना वॉइस ओवर करके वीडियो अपलोड कर दूंगी, क्योंकि फिर लेट हो जाएगा। तो फ्रेश व्लॉग आते हैं ना तो सही रहता है, और फिर वो 2-3 दिन पुराने हो जाते हैं ना तो मेरा भी मन नहीं करता उनको अपलोड करने का। कई बार ऐसा मेरे साथ होता है कि मैं अच्छा खासा व्लॉग एडिट करा हुआ भी ना डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि वो पुराना हो जाता है। क्योंकि हर कोई चाहता है कि किसी की लाइफ में करंट में क्या चल रहा है वही हम देखें। तो वही मैं फ्रेश व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो ये व्लॉग 2 दिन पहले का ही है। यहाँ रोटियां बनाते बनाते मेरी एक नज़र रोटियों पे, एक नज़र काशवी पे, कहीं वो गिर ना जाए। तो और काशवी ना जिद पे अड़ी हुई है, कह रही है मुझसे बार बार कि मम्मा रोटियां दे दो, मुझे रोटियां कूटनी है। तो मैं अभी देखूंगी इसको क्या दूँ कूटने के लिए, ताकि मुझे काम कर। रुको, मैं आपको इलायची दे देती हूँ, इलायची कूट लेना। एक मिनट दे रही हूँ बेटा, निकाल तो दूँ, उसमें डाल के और कूट दो, ठीक है? कहाँ घूम रहा था? अरे 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 यहाँ जैश भी स्कूल से आ गया था और आज इसके पापा ने इसको गली में छोड़ के चले गए थे। मतलब ऊपर नहीं आते, अदरवाइज ऊपर आते हैं डेली खाना वाना खा के और तब जाते हैं। तो मैंने उनके पास फ़ोन करके पूछा कि आप खाना नहीं खा के गए? तो बोले कि मैं अभी काम से जा रहा हूँ, थोड़ी देर में वापस आऊँगा खाना खाने के लिए। तो जैश यहाँ दिखा रहा था कि मम्मा मेरी ये वाली बुक फिल हो गई है, आपको घर पे रखनी है। जैश स्कूल से आते टाइम ना टिक्की लेके आया था 2 प्लेट, और ये गोलगप्पे लेके आया था, मतलब सूखी पापड़ी है। तो काशवी ने खाली पापड़ी खाई थी, 2 प्लेट लेके आया था। तो इनमें से 1 प्लेट तो जैश ने खा ली थी और एक में से हाफ मैंने खा ली थी, और हाफ जैश के पापा के लिए बचाती थी। काशवी नहीं खा रही थी, तो काशवी को खाली मैंने जो गोलगप्पे की पापड़ी है ना वही दे दी थी। जैश को तो जब अगर कुछ बाहर का मिल जाता है ना तो वो तो घर की रोटी भूल ही जाता है। तो जैश ने सिर्फ ये टिक्की खाई थी और उसके बाद इसने रोटियों के लिए मना कर दिया था। और मुझे भी ज़्यादा भूख नहीं थी तो एक रोटी मैंने खाई थी, और काशवी ने सिर्फ ये जो गोलगप्पे की पपड़ी होती है इसने सिर्फ यही खाई थी। अभी शाम का टाइम हो रहा था, दोनों बच्चे सो के उठ गए थे। मैंने इनको थोड़ा फ्रेशन अप करके और रेडी कर दिया था, और थोड़ा बहुत जो इवनिंग स्नैक देना होता है वो भी दे दिया था। और अब आज हमें ना मार्केट जाना था, उसके लिए मैंने बच्चों को रेडी करा था। जैश की स्कूल की जो दोनों यूनिफॉर्म है ना वो छोटी हो गई, तो न्यू लेके आनी है। जब जैश पहली बार स्कूल में गया था ना तब से इसकी वही यूनिफॉर्म चल रही है, तो टाइम के साथ ना बच्चों की ड्रेस छोटी हो ही जाती है। तो आज हमें वो न्यू लेके आनी है। उससे पहले ना मैं इवनिंग रूटीन अपना जो होता है वो फॉलो कर रही हूँ, जो मतलब बेडरूम की क्लीनिंग होती है, इवनिंग की झाड़ू होती है, पूजा होती है। बर्तन तो मैंने दोपहर में ही धो लिए थे, अदरवाइज कई बार होता है दोपहर के बर्तन भी रहते हैं तो वो भी शाम को धोने होते हैं। तो अभी बस दोनों बेड वगैरह मैं ठीक करके और इवनिंग की झाड़ू लगा दूंगी।
मैं हमेशा शाम के टाइम बेडशीट नहीं झाड़ती, मोस्टली सुबह ही झाड़ती हूँ। पर कई बार ऐसे लगता है ना कि ज़्यादा ऐसे बच्चों ने फैला दिए, तो दोनों टाइम भी दोबारा उसको झाड़ के और अच्छे से सेट कर देती हूँ। 2 से 4 मिनट लगती है और रूम ना बिल्कुल ओके हो जाता है। बस एक बेडशीट ठीक कर दो ना आपके, अगर रूम में बेड है और अगर आपने बेडशीट ठीक कर दी तो ऐसा लगता है कि आधे से ज़्यादा काम हो ही गया है। तो बेडशीट मैंने ठीक कर दी थी। उसके बाद ना मैं शाम की झाड़ू लगा दूंगी। शाम की झाड़ू ना मैं मोस्टली लगा ही लेती हूँ, कचरा वगैरह तो इतना नहीं निकलता। मोस्टली कचरा जो सुबह की झाड़ू होती है ना उसमें ही निकलता है, कचरा भी नहीं रहता उस टाइम ना। जो आजकल बारिश का मौसम ना, तो लाइट पे कीड़े वगैरह आते हैं, तो सुबह झाड़ू लगाओ ना तो इतने सारे कीड़े पड़े रहते हैं बाहर, तो तब ज़्यादा कचरा सा लगता है। शाम के टाइम इतना कचरा वगैरह नहीं रहता, पर मैं फिर भी लगा देती हूँ। तो अंदर की झाड़ू लग गई थी, किचन में भी लग गई थी, रूम में लग गई थी। यहाँ मैं आ गई थी बाहर की झाड़ू लगाने के लिए। तो मैं यहाँ झाड़ू लगा रही थी ना, तो मुझे इन गमलों के पीछे एक आधे पत्ते वगैरह दिख गए थे, तो मैं इन गमलों को भी हटा के रख दूंगी। वैसे मेरी ना बहुत गंदी आदत है अच्छी आदत तो मैं इसको कह ही नहीं सकती। मुझे ना इनके पीछे ज़रा सा कुछ दिख जाता ना, तो मैं इनके फिर से हटा के प्लेस चेंज कर देती हूँ। एक दिन पहले ही मैंने इनको हटाया था, तो आप देख सकते हैं इनके पीछे ना कुछ कचरा है ना कुछ है, ना मिट्टी है। पर मेरी आदत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि बस मुझसे रहा नहीं जाता। मुझे ज़रा सा भी कहीं कचरा दिखता है ना तो मैं झाड़ू लगा देती हूँ। बस ये आपको दिख रहे होंगे 2-3 फूल ही थे, वही पड़े थे, उनके लिए मैंने सारे गमलों को हटा के रख दिया। कुछ गमलों को ना मैंने ऊपर भी रख दिया ताकि छत थोड़ी सूख जाए। सारी छत पे ना ऐसे काई काई लग रही है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जबकि जितनी बार बारिश आती है ना, तो बारिश रुकने के बाद मैं हमेशा झाड़ू लगा के पानी सुखा देती हूँ ताकि काई ना लगे। पर ऐसा मौसम है ना, गीला गीला रहता तो काई लग ही जाती है। तो बस सारे घर में झाड़ू लग गई है। तो यहाँ हैंड वॉश वगैरह करके मैं भी आ गई थी पूजा करने के लिए। शाम की पूजा करने के बाद ना घर से निकल जाए तो इतनी टेंशन नहीं रहती, अदरवाइज बाहर निकल जाओ उसके बाद रात हो जाती है ना, तो टाइम रहता नहीं है पूजा करने का। आप लोगों ने मेरे पिछले व्लॉग्स में देखा होगा कि मैं हमेशा 2 जोत जलाती हूँ जो तेल की होती है, पर आज मैंने 3 जोत जलाई है, क्योंकि ना कुछ टाइम पहले मुझसे एक दिया टूट गया था। जो मैं घी का दिया लगाती थी वो मुझसे टूट गया था। तो नया दिया मैंने खरीदा नहीं था, क्योंकि मुझे पता था घर में कहीं ना मतलब दिए रखे हैं जो दिवाली पे हम खरीदते हैं ना, वो रखे हुए हैं। तो मैंने इसलिए नया खरीदा नहीं था, पर मिल नहीं रहा था, तो आज मुझे दिया मिल गया था। तो एक मैंने घी का दिया भी लगा दिया था तुलसी जी में, और वहाँ पे अगरबत्ती भी लगा दी थी। अब यहाँ हम चल दिए थे मार्केट के लिए। हम घर से निकले है ना, देखो कितनी अच्छी रोशनी है, और यहाँ मार्केट में जाते जाते ना बिल्कुल अंधेरा हो गया था। तो हमने जैश की स्कूल की यूनिफॉर्म भी ले ली थी, और काशवी के लिए ना क्रॉक्स लेनी थी हमें। एक दिन जैश की साइकिल जिस दिन मैं ठीक करवा के लाई थी, उस दिन काशवी पीछे बैठी थी साइकिल पे, तो पीछे वाले टायर में आके काशवी की क्रॉक्स ना थोड़ी सी टूट गई थी, तो वो हमें नहीं लेनी थी। तो अभी वो हमें पसंद ही नहीं आई मार्केट में, तो काशवी की क्रॉक्स नहीं ली, तो खाली जैश की यूनिफॉर्म ली थी। हम बस घर ही जा रहे थे, तो खाटू श्याम जी की झांकी निकल रही थी यहाँ पे, तो वही मैं थोड़ा बहुत शूट कर लिया था। कान्हा जी जो राधा कृष्ण जी थे वो आगे चले गए थे, फिर बस हम प्रसाद लेके घर आ गए थे। रात का टाइम हो गया था। फिर ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। सीधे मॉर्निंग में मैं उठ गई थी 6 बजे। वैसे मैं 6:30 बजे उठ गई हूँ, आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी। तो सबसे पहले मैंने अपना जो डिटॉक्स वाटर है वही सबसे पहले बना लिया था। नहीं तो अगर मैं लेट उठती हूँ तो सबसे पहले मैं चाय पी लेती हूँ। आज मैं अकेली उठी थी, बाकी सब सो रहे थे, तो मैंने सोचा सबसे पहले अपना डिटॉक्स वाटर पी लूँ। तो डिटॉक्स वाटर इतने ठंडा हो रहा था, थोड़ा ज़्यादा गर्म था ना, इतने मैंने अरबी की सब्ज़ी बनानी थी मुझे आज, तो अरबी मैंने धो के और छील ली थी। तो उसके बाद मैंने अपना जो डिटॉक्स वाटर है वो पिया, और उसके बाद मैंने अरबी को थोड़ा पूछ लिया था, और उसके बाद बस मैं इसको जल्दी जल्दी काट दूंगी। तो अरबी की सब्ज़ी मैं बना तो रही हूँ, पर मुझे ना जैश का थोड़ा ऐसा ही रिस्क रहता है, वो खाएगा कि नहीं खाएगा। वो बहुत चूसी है, मतलब बच्चों को तो आप सबको पता है, हर बच्चे को आलू की सब्ज़ी पसंद रहती है। आलू, छोले, राजमा, पनीर, ये 3-4 सब्जी है जो जैश को पसंद है, और उस सब सब्जियों में ना उसके नखरे होते हैं। बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि वो खा ले जैसे तैसे। तो यहाँ बस मैं अरबी काट दूंगी ना, अरबी काटने में टाइम लगता है, स्लिप होती रहती है हाथ से। तो बस मैं सब्जी काट के और उसके बाद जैश के पापा को उठाऊंगी, उनके लिए चाय वगैरह बनाऊंगी। मैं अभी वॉइस ओवर के लिए बोल रही हूँ ना, तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं बिल्कुल क्लियर वॉइस में बोलूँ, बट मुझसे बोला नहीं जा रहा, तो उसके लिए सॉरी। तो अभी ना 6:30 बजे का टाइम हो गया था। मैं आ गई थी किचन में चाय बनाने के लिए, क्योंकि यही हमारा टाइम फिक्स है चाय पीने का। तो मैंने चाय में सौंफ, इलायची, अदरक, तुलसी के पत्ते डाल दिए। हमारे ना जितने भी गमले हैं, लगभग सारे गमलों में तुलसी का पौधा उगा हुआ है, तो अच्छे खासे पौधे हमारे पास। तो मैं तुलसी के पत्ते ना मतलब 6 से 7 पत्ते डाल देती हूँ, और चाय का टेस्ट ना बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ बस मैं चाय बना लूँगी, जैश के पापा को दे दूँगी। और बच्चे ना जूस पीते हैं, हमारे गली में डेली जूस वाला आता है, तो मैं और जैश के पापा मतलब हम सारे जूस पी लेते हैं। और उसके बाद यहाँ जैश के पापा चले गए थे जैश को स्कूल छोड़ने के लिए। खाना बन गया था, सारा काम तो हो गया था, मतलब सारा काम नहीं, जो किचन का काम था वो मैंने कर लिया था। वो मैंने शूट नहीं करा, क्योंकि सुबह सुबह ना बच्चे भी उठ जाते हैं, घर का भी काम होता है, सब कुछ एक साथ देखना होता है, तो वो मैंने शूट नहीं करा था। अभी झाड़ू भी लगा दी थी मैंने, और बेडरूम भी ठीक कर दिया था। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ मशीन लगाने के लिए, क्योंकि मैंने थर्सडे को मशीन नहीं लगाई थी।
थी, तो काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे। एक दिन अगर आप मशीन ना लगाओ ना तो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। और जो वेडनेसडे को जैश ने स्कूल में कपड़े पहने थे ना, वो भी मुझे धोने थे, क्योंकि नेक्स्ट डे सैटरडे था। तो ये जो जैश की सैटरडे वाली यूनिफॉर्म है, सैटरडे को पहन के जाता है, वो भी मुझे तैयार रखनी थी सैटरडे के लिए। तो बस अब मैं मशीन लगा के मैं सीधे ना नहाने चली जाऊँगी, क्योंकि काम मोस्टली सारा हो गया। बस मुझे पोछा लगाना है, पोछा बाद में लगेगा, क्योंकि अभी मैं कपड़े पानी में से निकालती हूँ तो सारे में कीचड़ हो ही जाता है। तो यहाँ रूम में बिल्कुल ना ठीक करके देख गई थी, और आप देख सकते हैं काशवी ने कैसे सारी चीज़ें फैला दी हैं। तो ये काशवी के ना कुछ सॉफ्ट टॉयज़ है, जो स्पाइडरमैन है, पपी है ना, मतलब ये डॉग है, ये भी मैंने निकाल दिया। मैं कुछ टाइम के लिए तो इनके जो टॉयज़ है ना, इनको बेड में रख देती हूँ, कुछ टाइम बाद निकाल लेती हूँ, क्योंकि डेली बाहर पड़े रहते हैं ना, तो बच्चे उनसे खेलते नहीं है। कुछ कुछ टाइम बाद इनको अपने टॉयज़ दिखते हैं ना, तो इनका भी मन करता है खेलने के लिए। तो मैं कुछ टाइम अंदर रख देती हूँ, कुछ टाइम बाहर रख देती हूँ, कभी बदल के अलग अलग टॉयज़ निकाल देती हूँ। तो काफ़ी सारे सॉफ्ट टॉयज़ है जैश और काशवी के पास, पर मैं सारे एक साथ बाहर नहीं निकालती, क्योंकि फिर इनको नीचे फेंक फेंक के मैला ही करते रहते हैं बच्चे। तो घर का सारा काम हो गया था, इस टाइम मैंने पोछा भी लगा दिया था, सारा काम हो गया था। और दोपहर तक की रोटियां भी मैंने बना के रख दी थी। मतलब जैश के पापा ना आज रोज तक गए हुए हैं, तो उनको तो अभी लंच करने के लिए आना नहीं था, तो सिर्फ मैंने जैश की रोटी बनाई थी। दोपहर में मेरे को भूख नहीं थी, तो मैं अपने लिए रोटी नहीं बनाऊंगी। यहाँ मैं कपड़े सुखाती, यहाँ काशवी को देखो, मैंने इसको ना इलायची दी थी खाना खाने, मतलब इलायची खाने के लिए दी थी, और ये चुग चुग के ना सारी इलायचियाँ नीचे फेंकने लग रही है। आज जैश के पापा नहीं है ना यहाँ पे, तो जैश को स्कूल से लाने के लिए मैं जाऊंगी। तो काशवी कह रही है कि मम्मा मुझे नहाना है, तो मैं बस एक बार काशवी को नहला के और मैं जैश को स्कूल में लाने के लिए चली जाऊंगी। मैं जैसे जैश को स्कूल में लाने के लिए पहुंची ना, दीदी का फोन आ गया कि कहाँ पे हो तुम लोग। तो मैंने बताया दीदी को मैं जैश को लेने आई हूँ, तो दीदी बोली हम तो तुम्हारे घर पे वेट कर रहे हैं। तो मैं जैश को ना थोड़ा जल्दी ले आई थी, मतलब छुट्टी होने से 10-15 मिनट पहले ही लेके मैं आ गई थी घर पे। तो दीदी और पहले ही बैठे मिले मुझे अंदर। मैं बोली दीदी आप लोग अंदर कैसे बैठे, तो दीदी बोली ताला खुला पड़ा था। मतलब इतना दिमाग में स्ट्रेस हो रहा, ध्यान ही नहीं रहता कहाँ मैं क्या कर रही हूँ। मैं खाली किचन का ताला लगा के और चाबी अपने साथ लेके चलेगी, बाद में आके पता लगा कि मैं जो रूम है ना उसका ताला लगा के ही नहीं गई। तो दीदी और अंदर आराम से हवा में बैठे हुए थे। तो उसके बाद दीदी और अपने घर चले गए थे। बच्चों को मैंने खाना खिला दिया था। यहाँ मैं दोपहर के बर्तन धो रही थी, दीदी ने जो चाय वगैरह पी थी। दीदी ने रोटी खाने के लिए मना कर दिया था, मैं पूछ रही थी। तो उसके बाद बच्चे सो गए थे, मैंने कपड़े फोल्ड करे, बर्तन वगैरह धोए। फिर मैं बर्तन धो के मतलब कपड़े फोल्ड करके जैसे ही हटी ना, इतनी देर में जैश के पापा आ गए थे। मैकडी गए थे, वहाँ पे रोहतक गए थे ना, तो वहाँ से बच्चों के लिए ये लेके आए थे बर्गर और फ्राइज। तो जैश को मैंने दिया, इतनी देर में काशवी उड़ की थी, तो मैं काशवी के लिए भी डाल के ले आई थी। आजा बेटू, जैश आपका टिश्यू पेपर। काशवी को मैंने बर्गर और फ्राइज़ दिए, तो काशवी ने खाली फ्राइज़ खाई थी, उसने बर्गर नहीं खाए। तो उसका बर्गर मैंने और जैश के पापा ने शेयर कर लिया था। या काशवी मुझे दवाई और पानी दे रही है नकली में, तो ये आजकल मेरी डॉक्टर बनी हुई है। उसके बाद शाम का टाइम तो हो ही गया था, तो जैश के पापा चले गए थे जैश को पार्क में लेके साइकिल सिखाने के लिए। मैं और काशवी बाद में गए थे, क्योंकि मैं जाती हूँ ना जैश और काशवी को पार्क में लेके, तो दोनों बच्चे मुझसे संभाले नहीं जाते। तो मैंने इनसे कह दिया था कि आप जैश को साइकिल सिखाने ले जाओ, मैं बाद में आ जाऊँगी। तो मैं जो इवनिंग का काम होता है, घर थोड़ा ठीक करके, झाड़ू लगाना, शाम की पूजा करना, वो सब करके पार्क में आई। मेरा मंकी हाँ। कुछ दिनों से ना मेरे हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। एक तो सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बीपी लो रह रहा है, जिसमें मैं पता नहीं क्यों ऐसा मेरे साथ हो रहा है। मैं ना अपनी लाइफस्टाइल इतनी हेल्दी रखने की कोशिश करती हूँ, मतलब डेली जूस भी पीती हूँ, मैं दूध भी लेती हूँ, बच्चों के साथ एक्टिव भी रहती हूँ, घर का सारा काम करती हूँ, बच्चों को संभालती हूँ ना। मैं जंक फूड खाती हूँ, और जो घर का खाना रहता है ना, वो भी एकदम लाइट ही रहता है। मतलब बहुत रेयर ऐसा होता है कि मैं कुछ हैवी खा रही हूँ। मतलब ये जो समोसे होते हैं, बाहर की तली हुई चीज़ें, ये तो मैं कभी खाती भी नहीं हूँ। फिर भी मतलब तब ये जो मेरी हेल्थ है ना, मेरा साथ ही नहीं दे रही। अभी ना जैश देखो एक दिन में कितनी अच्छी साइकिल चलाना सीख गया। मैं इसके साथ आती हूँ ना, तो मैं तो इसको पीछे से पकड़ के रखती हूँ कि ये गिर ना जाए, और मेरे साथ ना चलाना सीख भी नहीं पा रहा था। अभी हम घर पे थे ना, इतनी देर में जैश के पापा ने इसको साइकिल चलानी सिखा दी थी। तो अभी तो ये साथ साथ चल रहे थे, बाकी 2-3 राउंड ना इसने अकेले भी मारे थे। तो काफ़ी अच्छी साइकिल चलाने सीख गया है। तो जी बस आज का व्लॉग यहीं तक था। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो में।